हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। कंपेयर करने हैं रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो लाइंस निकल के आती, तो उन्हीं को बोल रहा है जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही एट ए पॉइंट आर पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट है, वही हमें चेक करनी है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसके कोफिशिएंट देखने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये है, एक ये लीनियर इक्वेशन दिया, एक ये दो हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, उसी से कंपेयर करके हम A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकालते हैं। तो चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरा, ये पहला दिया ना, ये दूसरा दिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हैं, तो ये क्या हुआ? A2x B2y और C2 इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं नहीं ये। और ये लीनियर इक्वेशन कैसा है? लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल x एंड y। तो चलिए यहाँ पे A1 क्या है? 5, B1 क्या है? -4, C1 क्या है? +8 इज इक्वल टू 0। तो चलिए लिखते हैं एक बार। हेयर A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -4 और C1 क्या है यहाँ पे? 8। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर ये 2 है, जो दूसरा एक लीनियर इक्वेशन, उनके कोफिशिएंट देखते हैं। ये क्या है? A2 यहाँ पे क्या है? 7, B2 क्या है? 6 और C2 क्या है यहाँ पे? 9। अब इनके लिए एक कंडीशंस होती है, ये कि लाइंस दो हैं वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके लिए सबसे पहले क्या होता है? ये कंडीशंस होती हैं इनके लिए कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। लाइन जब इंटरसेक्ट करती है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। वो क्या कंडीशन होती है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएं, तब उन लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन कोइंसिडेंट करेगी। उसके बाद और पैरेलल लाइंस कब बोलते हैं? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1/A2 और B1/2 ये दो रेशियो इक्वल हो जाएं, लेकिन जो तीसरा रेशियो है C1/C2 ये B1/B2 के इक्वल ना हो, तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। तो चलिए आइए देखते हैं, हम रेशियोज को फाइंड करते हैं। ये क्या है? A1/A2 यहाँ पे क्या है? A1/A2 5/7 और B1/B2 क्या है? -4/6 और C1/C2 क्या है यहाँ पे? 8/9। तो सबसे पहले A1/A2, C1/C2 और B1/E2 तो इक्वल नहीं है, तो इनमें क्या है ये देखते हैं। A1/A2 B1/, तो ये इक्वल नहीं है। A1/A2
B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए लाइंस क्या हो जाएंगी, इसलिए द लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, द लाइंस आर इंटरसेक्ट। किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये, A1/A2, A1/A2 यहाँ पे क्या होगा, A1/A2 होगा 9/18 और B1/B2 क्या है यहाँ पे 3/6 और C1/C2 क्या है यहाँ पे 12/24। जैसे ही 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये रेशियो क्या आ गए, ये रेशियो 9/, ये 29 2 जा 18, 1/2 ये भी B1/B2, ये 1/2 ये भी 1/2, तो ये क्या आ गए, तीनों के तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल तो लाइन्स को क्या बोलते हैं, लाइन्स होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, तो इसलिए लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इसी तरीके से हम रेशियो निकाल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट के। A1/A2 क्या है, ये 6/2 और B1/B2 क्या है, ये सिंबल सहित लेंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अगर -3 ये बाई कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 मान लेते, माइनस का 1 और C1/ ये C2, ये क्या हुआ, ये 10/9, तो ये 3 2 जा, ये क्या आ गया 3, यहाँ पे भी ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 9 का करेंगे तो ये इक्वल नहीं, तो लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो लाइन्स, ऐसी लाइन्स को क्या बोलते हैं हम, द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर लिख देंगे पैरेलल। लाइन्स पैरेलल का मतलब ये है, लाइन्स कोइंसिडेंट मतलब कि एक ये लाइन है, इसी पे दूसरी लाइन लाई कर जाएगी, इसी पे सेम, तो ये क्या हो, इसे क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और लाइन्स आर पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक ये लाइन है तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल ये आएगी, तो ये लाइन्स पैरेलल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन मिल गया। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो में कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक करें।